शाब्दबोध कैसे होता है, नहीं है शाब्दबोध कैसे करते हैं। तो ये शाब्दबोध सुनने में बहुत भारी शब्द लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ यदि हमको पता रहे तो तुरंत समझ में आएगा। किसी शब्द से होने वाले बोध माने ज्ञान को ही क्या कहते हैं, शाब्दबोध माने शब्द से होने वाला ज्ञान, शब्द से होने वाला ज्ञान को क्या बोलते हैं, शाब्दबोध। तो शब्द जन्यो बोधा शाब्दबोध शब्द जन्यो बोधा शाब्दबोध तो शाब्दबोधे कहा हेतु वृत्ति विशिष्ट ज्ञान हेतु। शाब्दबोधे का हेतु वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। क्या बोलोगी, वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। कस्मिन हेतु, किसमें हेतु है ये, शाब्दबोध। शाब्दबोधे किसमें हेतु है, शाब्दबोधे शाब्दबोधे का हेतु वृत्ति विशिष्ट वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम कस्मिन हेतु, शाब्दबोधे शाब्दबोधे वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम किम हेतु हेतु शाब्दबोधे वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम किम हेतु हेतु। शाब्दबोधे का हेतु वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम है, समझ में आ रही बात। वृत्ति विशिष्ट ज्ञान ही किसी भी शब्द से होने वाले ज्ञान में कारण होता है। जब तक वृत्ति विशिष्ट ज्ञान नहीं रहेगा तब तक किसी शब्द से किसी का अर्थ ज्ञान नहीं होगा। किसी भी शब्द से किसी भी विशेष अर्थ का ज्ञान हमको तब तक नहीं होगा जब तक हम वृत्ति विशिष्ट ज्ञान वृत्ति ज्ञान ना कर ले। क्या नहीं कर ले, वृत्ति ज्ञान। तो वृत्ति से युक्त को ही बोलते हैं वृत्ति विशिष्ट। विशिष्ट बने उससे युक्त, विशिष्ट बने उससे युक्त। तो वृत्ति से युक्त है मैंने वृत्ति के साथ, वृत्ति पूर्वक या वृत्ति के साथ होने वाला जो ज्ञान है उसे कहते हैं वृत्ति विशिष्ट ज्ञान। और विशिष्ट बने युक्त, नहीं समझे, समझ गए हैं। बुद्धि से विशिष्ट हो मैंने बुद्धि है तभी तो कहेंगे बुद्धि विशिष्ट, नहीं समझ में आ रहा। तो वृत्ति से विशिष्ट मैंने वृत्ति से युक्त ज्ञान जो है वही ज्ञान किसी शब्द से होने वाले ज्ञान में कारण है। समझ में आ रहा, अब एकदम। अब जब तुमने कहा वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम कारणम, तो विशिष्ट क्या है, युक्त। किससे युक्त, वृत्ति से युक्त। तो अब तुमको ये जानना होगा ना वृत्ति क्या चीज है। वृत्ति हम आगे पढ़ेंगे। वही वृत्ति मैंने कह दिया, वृत्ति का एक शब्द में अर्थ होता है शक्ति। मैंने शब्द के की जो शक्तियां हैं उस शक्ति का ज्ञान जब तक नहीं है तब तक उस शब्द से उस किसी भी अर्थ का ज्ञान नहीं होगा। तो वृत्ति शक्ति, वृत्ति क्या है, शक्ति। वृत्ति इसी को आगे जब चल के पढ़ेंगे। पदार्थानाम अर्थबोधे परस्परान्वयो वृत्ति। वृत्ति क्या चीज है, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ में जुड़ करके संबंध होना ही क्या कहलाता है, वृत्ति। पदार्थाभिधानम वृत्ति, पदार्थाभिधानम वृत्ति, वो वृत्ति यानी वो वृत्ति नहीं है, परस्पर अन्वय होना ही वृत्ति है। क्या, परस्पर अन्वय होना वृत्ति है। समझ में आ रहा है। तो शब्द के अंतर्गत जो वृत्ति है वो वृत्ति तीन प्रकार की होती है। एक शक्ति जिसको अभिधा कहते हैं, एक लक्षणा कहते हैं, एक व्यंजना कहते हैं। तो शब्द की ये जो तीन प्रकार की शक्ति है, इन तीनों शक्तियों में से किसी शक्ति से युक्त जब शब्द का ज्ञान है वही ज्ञान शब्दबोध के शाब्दबोध होने में कारण है। नहीं समझे। अयं घटः, घट शब्द से कंबुग्रीवादिमान अयं अर्थः। ये जो कंबुग्रीव है, शंख के तरह गर्दन है जिसका, ऐसा जो घड़ा, घट शब्द का अर्थ ये आकृति विशेष पदार्थ है। नहीं समझे। तो हम कहते हैं घट पद की शक्ति
इस सब अर्थ में है। नहीं समझेंगे ना? जी अरे इसको पुस्तक कहते हैं। तो पुस्तक शब्द की शक्ति इस प्रकार के आकृति विशेष में है। जी नहीं समझेंगे नहीं? तो पुस्तक शब्द के सुनने से जो पहली बार दिमाग में बात आती है, उसी शब्द को शब्द की पहली शक्ति बोलते हैं, जिसको अभिधा बोलते हैं। और यही शक्ति संकेतित अर्थ है। इसको तुमको गुरुजी ने बता दिया। गुरुजी ने बता दिया, तुमने व्यवहार से सीखा कि हमने कहा कि भाई पुस्तक ले आओ, तो हमने इसको कहा पुस्तक ले आओ, ये गया इसको ले आया। तुम मेरी बात सुन रही थी, इसको काम करते हुए देख रही थी, इसने क्या क्या किताब उठाया मुझे लेके दिया। एक दो बार इस तरह के करते हुए तुमने देख करके समझ गई कि इसका नाम किताब है, और इसको लाने के लिए कहेंगे, जब ही कहेंगे पुस्तक लाओ तो इस तरह की चीज ले जानी है हमको। इस तरह के व्यवहार ज्ञान से संकेतक ज्ञान होता है। नैयायिकों ने कहा कि भाई हम सभी शब्द में ईश्वर की का संकेत है। क्या है? ईश्वर का संकेत। ईश्वर ने संकेत कर दिया कि इसको पुस्तक कहना, इसको घट कहना, इसको ये कहना, तो वो ईश्वर का संकेतित अर्थ है। नहीं समझेंगे नहीं? तो शास्त्रों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा शब्द से संकेतित अर्थ का प्रथम ज्ञान होता है। नहीं समझेंगे नहीं? अब बता कि तुमको यदि मैं कह दूं कि घट को लाओ, और घट किस पदार्थ का नाम नहीं है, किस चीज को कहते हैं यही नहीं पता है, तो तुमको ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो शाब्द वो घट शब्द के शाब्द बोध में कारण क्या हुआ कि घट शब्द का संकेतित अर्थ क्या है, ये ज्ञान पहले तुमको होना चाहिए। नहीं समझ आ रही बात? आगे नहीं समझ में? तो ये क्या है? वृत्ति। तो इस प्रकार की वृत्ति यदि है, वृत्ति ज्ञान है, तब तो शब्द से अर्थबोध होगा। इसी तरह से दूसरी वृत्ति आएगी जिसको हम लक्षणा वृत्ति कहते हैं। शब्द के साथ साथ, मुख्य अर्थ के साथ साथ दूसरा भी अर्थ उपस्थित कर देना, ये लक्षणा शक्ति की ताकत है। हमने कहा गंगा में घर है, तो गंगा में घर हो नहीं सकता। तो कहाँ घर है भैया? गंगा तट पर। तो गंगा शब्द अपने जल प्रवाह अर्थ को छोड़ करके अपने अर्थ के साथ साथ तट का भी अर्थबोध करा देता है, इसीलिए अर्थ हो जाता है गंगा तट। पूरा गांव जयपुर जल गांव भाग गया, पूरा गांव भाग गया, तो गांव भाग सकता है क्या? गांव भागता है कभी? व्यक्ति। क्या मतलब हुआ? गांव में रहने वाले लोग भाग गए। मंच आक्रोशन, पूरा मंच हल्ला कर रहा है, तो मंच थोड़ी हल्ला करता है, मंचस्था जनार्दन, मंचस्थ लोग। तो मंच का अर्थ मंच नहीं है, वहां मंचस्थ लोग है। क्या बोलती है? ए रिक्शा इधर आना। रिक्शा आता है क्या? किसको बुलाती है? रिक्शा को कि रिक्शा वाले को? वाले को। जैसे अभी आपने कहा कि सब आदमी आ जाओ, सब छात्र आ जाओ, उसमें फिर महिलाएं भी आ जाती है और छात्राएं भी आ जाती है। हाँ। वैसे ही ना, हाँ, पुरुषों में महिलाओं का भी बोध हो जाता है। बोध हो जाता है। बोध हो ही का ही नहीं। महिला आजकल कहने लगी ना कि मैं पुरुष से कम नहीं हूँ ना, हमको बराबरी का मान्यता दो, तो क्या करें? सब हो सही है बोले। हैं? यही कहते ना, हम किससे कम हैं, हमको पुरुष के साथ बराबरी, ले बराबरी। जो बोझा ढोने का होता है तो नहीं, महिला सीधे उठो, अरे बराबरी है तो तू भी खड़ी रहना। उस समय में बराबरी नहीं। पर पहली बात, उनको बराबरी मांगने की जरूरत क्या थी? हाँ, ये तुमने अच्छी बात की। बराबरी मांगी नहीं जाती है, अधिकार से छीनी जाती है। भाई तुम्हारी बराबरी कोई करे, ये स्थिति आ जानी चाहिए। अपने में वो स्थिति बनाओ जो तुम्हारे देख करके दूसरा अनुकरण करे। तुमको दूसरे को ये लगे कि मैं भी इसके जैसा हो जाता, तब बात है ना। मांगी हुई का तो मतलब ही नहीं है।
और ठीक करते। सही में नहीं है। हाँ और क्या। चलो अभी क्या चल रहा था प्रसंग, पंक्ति बोल। हाँ तो बात क्या आई, लक्षण वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कारण। वृत्ति कहते शब्द में रहने वाली जो शक्ति है, समझेंगे ना, वो शक्ति तीन प्रकार से, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। तो इन तीनों प्रकार के शक्ति से युक्त, इन तीनों प्रकार को हम एक भाषा में बोलते हैं वृत्ति। वृत्ति मैंने तीनों चीज। गुरुजी ये व्यंजना का आपने बताया नहीं, लक्षणा तक ही रह गया। व्यंजना तो बता दिया ना, व्यंग्य, व्यंजना कल बता दिया था। इसलिए संकेतित और लक्ष्यार्थ मैंने शब्द और अर्थ से भिन्न, मैंने संकेतित और लक्ष्यार्थ से भिन्न तीसरा ही अर्थ यदि बोध होने लगता तो वो क्या होता है, व्यंजना, व्यंग्य, व्यंजना। व्यंग जहाँ शब्द किसी और अर्थ को बता रहा, एक बार जहाँ शब्द का अर्थ नहीं बताओ। भैया कल थे नहीं। उपकृतम तत्र बहुता किमुता भवता परम। अरे आपने मेरा जो उपकार किया है क्या कहे। मैं कल भूखा था गुरुजी। हाँ और किया क्या तुमने, अपकार किया क्या क्या, गुरुजी को ऐसा कर दिया। और गुरुजी हा तुम्हारे जैसा छात्र तो मुझे मिलेगा ही नहीं। ये क्या है, ये व्यंग्य है ना। कहाँ किया आपने अपकार, हम कह रहे हैं कि आपने बड़ा अपकार किया। नहीं समझ पा रहे हो क्या, कल भी गए थे वहां, अब मैं कुछ नहीं बोला, ये समझ गई कि वहां कुछ बोला नहीं ना। हाँ। लेकिन ये बोल क्या समझ गई, वहां जो ये समझी वही व्यंग्यार्थ है। डरो मत, मैं कहीं नहीं पूछा न कहीं नहीं कहा। नहीं हम जाते थे, मेरे तो डायरेक्ट लाइब्रेरी दिमाग में, क्योंकि यहाँ से फ्री होते हैं लाइब्रेरी जाते हैं। लाइब्रेरी दिमाग में आ गई ना। हाँ। तो इसका मतलब मैंने कुछ कहा नहीं, क्या कहा, कहाँ से, कहाँ शब्द तो लाइब्रेरी का आपको तो कहे नहीं, लेकिन समझ में तुरंत आ गया क्या, व्यंग्यार्थ। तेरे भी लाइब्रेरी है दिमाग में। जहां भी आए तो वह अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ नहीं है। तो शब्द लक्ष्यार्थ अविधा लक्षणा से भिन्न, नहीं समझे कि नहीं। हाँ। किसी भिन्न अर्थ को बोध करा देता है। अरे अरे आदमी है मत पूछो, गाय है। अब वो आदमी है कि गाय है भाई, ये हंस रही है। आदमी गाय नहीं है। क्या बोलते हैं ना, हाँ, बोलते हैं। आदमी नहीं गाय है। हाँ। क्या मतलब है, गाय जैसा स्वभाव है, शांत बहुत भोला। भोला। तो भोला तो तुमने कभी बोला नहीं, तुमने तो क्या बोला, गाय। लेकिन गाय शब्द से व्यंजित हो गया, बहुत सीधा साधा है, नहीं समझ गए। हाँ। तो इस प्रकार शब्द के अविधा लक्षणा इत्यादि शब्द का जो अर्थ है, उस अर्थ से भिन्न अन्य अर्थ का बोध होना ही क्या है, व्यंग्य। और व्यंग्य जो होता है, व्यंजना अलग अलग चीज पे अलग अलग जगह होता है, नहीं समझ रहा है। तो ये सब जब हम साहित्य पढ़ते हैं तब पता चलता है। तो यह जो व्यंग्य है, मनचाहा क्रोशन बोला ना, आयु है घृतम, घी ही आयु है, घी खाओ आयु बढ़ेगी। तो घी को घी नहीं कहा, क्या कहा, आयु है। नहीं समझ आ रही बात। तो शब्द की जो तीन प्रकार की जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक शब्द से होने वाला जो बोध है, ज्ञान, वो ज्ञान नहीं होगा। और तीनों प्रकार की इस शक्तियों को ही शास्त्र की भाषा में वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृत्ति। वृत्ति से विशिष्ट, इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति से विशिष्ट, लक्षणा से विशिष्ट, व्यंजना से विशिष्ट जो शब्द का ज्ञान, समझे कि नहीं, वही ज्ञान किसी भी
शब्द से होने वाले ज्ञान में कारण होता है। अवगतम? जी। उसी बात क्या लिखता है? वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम। वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु हो। वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। अब कहा कभी तो मूल सिद्धांत क्या हो गया? वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु शाब्द बोधे कारणम। वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु हो शाब्द बोध। हेतु शाब्द बोधे। शाब्द बोधे हेतु। अब बताओ, अब प्रश्न क्या है कि जब हम घट बोलते हैं तो घट कहाँ रहता है? घट क्या है? शब्द। क्या है? शब्द। शब्द। शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश में। शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। क्या है शब्द का लक्षण? शब्द गुणकम आकाश। शब्द गुणकम आकाश। तू पढ़िए कि तब सुन रही। फिर याद कैसे नहीं है? भूल कैसे गई? पढ़ती हो भूलने के लिए कि याद रखने के लिए? आवृत्ति नहीं करती हो तो भूलेगी। किस चीज का कब जरूरत पड़ जाए इसी को जरूरी है, ठिकाना है क्या? तो वस्तु उपस्थित होनी चाहिए ना। शब्द गुणकम आकाशम। आकाश का लक्षण क्या है? शब्द गुणकम। शब्द है गुण जिसका, वही तो आकाश है जी। तो सारे शब्द कहाँ रहते हैं? आकाश आकाश में। में। आकाश का मतलब क्या समझती हो? आकाश का मतलब ऊपर नहीं, नहीं, इसी में है। शब्द का आकाश है। आकाश किसको कहते हैं? शून्यम आकाशम। खाली जगह जितने भी हैं सब क्या है? आकाश। रिक्त स्थान सारे क्या है? आकाश है। और हमारे को जो मैम पढ़ाते थे ना, हाँ। उन्होंने ऐसे बताया कि हम जो भी शब्द बोलते हैं ना वो ऊपर चले जाते हैं। हाँ तो सब वो मैडम के तेरे सारे ऊपर जा रहे थे। इसलिए तो हमने ऊपर देख, ये हमारा भी पढ़ा हुआ है पर हमको लगा था कि कुछ गलती होगा हमने पढ़ा होगा जो, तो इसलिए कुछ बोला नहीं। हाँ क्योंकि मैडम के वो विषय भी ऊपर गए थे। समझे कि नहीं? तभी तो यहाँ आए हैं। हमने जो पढ़ा है वो भी गलत पढ़ा है। शब्द गुणकम आकाश। और शब्द क्या है? आकाश। आकाश क्या है? रिक्त स्थान। रिक्त। शून्यम आकाशम। जहां जहां भी है सब क्या है? आकाश। तुम जब पढ़े हो, क्या पढ़े हो ने? क्षिति जल पावक गगन समीर पंच तत्व यह बना शरीर। ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है। क्या क्या? क्षिति। क्षिति माने पृथ्वी। पृथ्वी। क्षिति जल। जल पानी। आगे पावक। पावक अग्नि। आग। गगन आकाश। 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 अब आकाश नहीं है, अब हाँ। आकाश है। अब समीर वायु। समीर वायु। इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जी। कभी विचार किया कि ये 5 तत्व से शरीर कैसे बना है? क्या है 5 तत्व? इसमें कौन सी चीज है 5 तत्व? एक भी तत्व का अभाव होगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो क्षिति से बना है शरीर। ये कहते हैं ना, जल से, पावक से, गगन से, समीर से। क्षिति क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी से शरीर क्या बना है? तो शरीर में पृथ्वी क्या है? शरीर में पृथ्वी है। ये सारा मांस पिंड, ये सारा शरीर का जो हिस्सा है ऊपरी, ये क्या है? पृथ्वी। क्यों पृथ्वी है? क्योंकि पृथ्वी का लक्षण क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी। गंध से युक्त होना पृथ्वी है। 2 दिन नहाओ मत, बदबू आने लगेगी शरीर से, विकृति आ जाएगी शरीर में। होता है कि नहीं? तो गंधवती पृथ्वी और यह जितना भी मांसपिंड विशेष क्या है? ये पृथ्वी रूप है। समझ में आ रही बात? जल, जितने भी शरीर में रक्त हैं वो सभी चिकनापन जो है शरीर में, ये क्या है? जल का रूप है। जल किसे कहते हैं? शीत स्पर्श वत्यापः, है ना? तो शीतलता जो है, चिकनाई जो है शरीर में, वो जल का ही रूप है
रक्त जो है ये जल का रूप है। पावक, क्षिति जल पावक। पावक माने अग्नि। 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 अग्नि क्या है? वो जठर अग्नि। सब अग्नि। दिमाग में जो बात घुस रही है ये प्रकाश रूपी अग्नि है। क्योंकि अग्नि किसको कहते हैं? तेज को। तेज का मतलब प्रकाश। आंख में जो रोशनी है वो तेज रूप है। शरीर में जो गर्माहट है वो तेज का रूप है, अग्नि का रूप। नहीं समझे? देखो ठंडा तो नहीं पड़ गया? गया। गर्मी नहीं रहेगी, अन्न नहीं पचेगा, है? तो यह जो गर्माहट है शरीर में, जो तेज है, नेत्र में ज्योति है, दिमाग में जो प्रखरता है, ये सब तेज का रूप है। समझ में आ रही बात? जी। हाँ, गगन। इसीलिए कहते हैं पेट में अग्नि, जठराग्नि। जठराग्नि मतलब भूख की आग बड़ी तेज होती है। और अग्नि है पेट में, इसीलिए खाना पचता है। खाना पचने के पीछे भी कारण क्या है? शरीर में अग्नि होना। उसके बाद क्या है? वायु। गगन। 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 गगन मैंने आकाश। आकाश का मतलब रिक्त स्थान। तो नसों में खाली जगह नहीं हो तो खून का संचार होगा क्या? नहीं। भरे बोतल में पानी इधर उधर करोगी तो पानी होगा इधर उधर? नहीं। कब होगा? जब बोतल खाली हो। तो हमारे शरीर में जो नस में जो खून का दौरा चलता है, संचार होता है, वो नस में भी खाली जगह है, इसलिए ना। नस भर जाए तो फट जाए, मर जाए आदमी। कान में जो छेद है, जो सुनती हो, गले में जो खाली जगह है जिससे भोजन करते हैं, ये सारे के सारे रिक्त स्थान आकाश रूप है। समझ में आ रही बात की नहीं? है? नाक भरा होता तो सांस कैसे लेती? कान खाली है तब ना। समस्त क्या है? आकाश रूप। और वायु, शरीर में 5 प्रकार के वायु होते हैं। हृदय। किसे कहते हैं? प्राणवायु किसे कहते हैं? हृदय। रूप रहित स्पर्शवान वायु, वायु का लक्षण है जिसमें रूप नहीं हो। जीवात्मा। रूप नहीं हो वो वायु है। हाँ। लेकिन स्पर्शवान, हाँ। जो स्पर्श से जिसका पता चले। पंखा से हवा चल रही दिख रहा है क्या? पंखा हवा नहीं। नहीं ना, स्पर्श से पानी। शीत स्पर्शवत्यापः, जल का भी लक्षण है। अरूप रहित स्पर्शवान वायु, स्पर्श के द्वारा जो जाना जाए, जिसमें रूप नहीं हो, वो वायु है। और वायु शरीर में 5 प्रकार है। शरीरांतः संचारी वायु प्राणः। पढ़ाया था ना, सब कुछ पढ़ा चुका था। शरीरांतः संचारी वायु प्राणः। प्राणोपान अपानस्य दान व्यानौ च वायवः। प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 प्रकार के वायु है शरीर में। हृदि प्राणो गुदे पानः समानो नाभि मंडले। उदानः कंठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीर। व्यानः सर्वशरीर। व्यान वायु पूरे शरीर में रहता है। इनको तो वायु विकार हो गया है। समान, उदान, हृदय में प्राणवायु, समझ गए? तो ये 5 प्रकार के वायु रहते हैं। इन 5 तत्वों से शरीर बना है। और ये 5 तत्व अलग है, चीज है ना। तो तुम इस शरीर को अपना शरीर क्यों मानते? तेरी तो कोई चीज ही नहीं है भाई। तेरी है क्या इसमें? ये तो मिट्टी है, पानी है, जो सब तेरे से अलग चीज है। और सबको मिला करके दे दिया तुमको, रख रहे। अब किसी दूसरे की चीज को लेकर के बैठी होगी तो मेरी कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं है। लेकिन ये सब अभी सोचने की जरूरत नहीं। ये अभी तुम लोगों की अवस्था नहीं है सोचने। कब का ही सोच लिया। कब का ही सोच लिया। समझ में आ रही बात की? इसीलिए ये सारी चीजें क्या है, व्यक्ति को विचार करते रहना चाहिए।
तो जब ये सारी चीज अनित्य है तो फिर नित्य क्या है? जब ये सारी चीज अनित्य है तो नित्य क्या है? परमात्मा। अरे ये अनित्य होता हुआ भी हमको उन्नत बनाने के लिए, हमको मुक्त बनाने के लिए, हमको श्रेष्ठ बनाने के लिए साधन मिला है। इसी के सहारे तो तुम मैं को मैं बोल रहे हो। मैं को मैं बोल रहा हूं किससे? इसी पंच तत्व के शरीर के माध्यम से। नहीं समझ पा रहे हो? तो यह जो मैं वाला जो व्यवहार है जिसके चलते हम बोल रहे हैं, ये हमारा साधन है, इसीलिए इसकी सत्ता है। इसके बिना हम बोध ही नहीं कर सकते। तो हम इसको ये समझ के कि मेरा ही है, नहीं समझेंगे? नहीं तेरा होता तो बचा लेते ना। नहीं समझे? तेरा होता, ओ ये तेरा है, जरा सा भी खड़ोते लग जाए यहाँ वहां, घाव हो जाए, देखने के बाद में देखा नहीं जाता है। तेरा ही मुंह, तुमको नहीं देखा जा रहा, तेरा ही शरीर, तुमको नहीं देखा जा रहा है तो तेरी, लेकिन विकृति ऐसी होती है। इसका मतलब जिस शरीर में ये भाव हो सकता है, हो जाता है 1 मिनट के लिए, उसको भी तुम कहते हो ये मेरा है? लेकिन ये सब तुम लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूं, उपदेश नहीं दे रहा हूं, इसलिए कि ये सारा संसार से विरक्त हो जाओ। संसार समझ पा रहे हैं? संसार में रहते हुए सब कुछ करना है, अवदम। तो इसलिए यह सारे को बोध करते। ऋषि क्या कर, शास्त्र हमको क्या करता है? इसीलिए हमको व्यक्ति यदि इस चीज को इस रूप में जानने लग जाए तो परस्पर एक दूसरे से द्वेष, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये सब झंझट ही खत्म है। यदि व्यक्ति विचारने लग जाए कि बस जब देह ही मेरा नहीं है तो और कौन मेरा होगा? धनानि भूमौ पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृहद्वारे जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मोऽनुगो गच्छति जीवैका। अब पत्नी कहती मैं आपके बिना रह नहीं सकती, नहीं रह सकती, नहीं। और दूसरे दिन गेट के बाहर तक भी नहीं जाएगी। तीसरे दिन से सब काम चालू हो जाता है। मेरा ही बेटा है, इसके बिना रह नहीं सकता मैं। तीसरे दिन से काम धंधा चालू हो जाता है कि नहीं हो जाता? किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता है। हाँ, सब चलता ही है। सब चलता ही है, सब चल रहा है धराधर। कथम इव विष्णुर माया भगवती या सम्मोहितम जगत। ये सारी ब्रह्म की अनादि माया है। और ये माया जो है यही बांध करके रखती है सबको। ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। और यही माया जब उच्छिन्न होता है तब पता चलता है कि नहीं भैया कुछ चीज और अलग है, तब जाकर के बोध की बात आती है। और ये केवल लोग उपदेश ही करते हैं। ये केवल मैं भी उपदेश ही कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रही बात? लेकिन उपदेश ही कर सकते हैं क्योंकि हम भी उस माया से, यदि हम उस माया से हट गए होते तो ये पढ़ाना कौन, पढ़ना कौन है? क्या चीज है पढ़ना और पढ़ाना? सही है। सब खत्म है। तथापि तो ये बोध होना कि नहीं हम हैं, तो इसीलिए हमारा कर्तव्य भी है। गुरु जी माया शास्त्रोचित कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि संसार जब है तो संसार में संसारोचित जो कर्म आपको बताया गया है वो यदि करते हो तो आप सही चल रहे हो। कुछ नहीं कुछ बताइए। क्या बता दिया आप सब कुछ। पढ़ाने के लिए आया, प्रवचन सुनने लग गया, चल। हाँ, कहाँ तक पढ़ ली? होगी ना पंक्ति? क्या प्रवचन दे रहा था कि पढ़ा रहा था? नहीं पढ़ा रहे थे आप। हाँ, फिर लेकिन ये मत बोलो कि प्रवचन करने लगे। प्रेमानंद बाबा की याद आ गई। हाँ, प्रेमानंद बाबा की याद आ गई। प्रेमानंद बाबा तो है सिद्ध पुरुष समय वो सब। हाँ, चल तो क्या क्या पंक्ति चल रही थी क्या? तो इस तरह से वृत्ति विशिष्टज्ञ
यही चल रहा था ना। वृत्ति विशिष्ट ज्ञान क्या है? हेतु। और वृत्ति क्या चीज है? शक्ति लक्षणा। तो यहां ये चर्चा चल रही थी कि भाई जैसे शब्द कहाँ रहता है? आकाश में। आकाश में। आकाश के अतिरिक्त शब्द रहेगा नहीं। नहीं। तो घट हम बोलते हैं, तो घट का गुण कौन है? आकाश। आकाश। शब्द का गुण कौन है? आकाश। आकाश। तो ऐसी स्थिति में घट शब्द के सुनने पर जैसे घट का ज्ञान होता है, उसी तरह से आकाश का भी तो स्मरण होना चाहिए, क्योंकि घट से अतिरिक्त तो आकाश रहता नहीं। नहीं समझ वाली बात हुई? आपने क्या कहा कि शाब्दबोध, उस शब्द से होने वाला जो बोध है उसको शाब्दबोध कहते हैं। शाब्दबोध में संकेतक ज्ञान कारण है, वृत्त विशिष्ट ज्ञान कारण है। हमको पता चल गया कि घट शब्द इस पदार्थ का बोध करा रहा है, तो घट शब्द से जैसे इस पदार्थ का बोध हुआ, उसी तरह से घट में रहने वाला समवाय संबंध से आकाश भी रहता है। तो घट शब्द के उच्चारण करने पर जैसे घट का ज्ञान होता है, उसी तरह से आकाश की भी उपस्थिति होनी चाहिए। आकाश का ज्ञान क्यों नहीं होता? ये हो गया शास्त्रीय प्रश्न। तो वृत्त विशिष्ट ज्ञानम हेतु जो कहा, उसको परिष्कृत करने के लिए कि केवल वृत्त विशिष्ट ज्ञानम, सामान्य वृत्त विशिष्ट ज्ञानम हेतु मत कहो। वृत्त विशिष्ट ज्ञानम हेतु यदि कारण हो जाएगा तो उसमें जैसे पदार्थ बोध संकेतक ज्ञान से उस घट की उपस्थिति हो रही है, उसी तरह से आकाश की भी उपस्थिति हो जाएगी। तब फिर किस प्रकार का वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कारण होगा? तो उसको बताने के लिए कहा तद्धर्मावच्छिन्न विषय शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति तद्धर्मावच्छिन्न निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञानम हेतु। इस प्रकार का निरूपित ज्ञान तद्धर्मावच्छिन्न, ऊपर से लेकर के, समझ पा रहे बात? अब ये तद्धर्मावच्छिन्न जो है, इसको जब समझाएंगे तब समझाएंगे। तद्धर्मावच्छिन्न मैंने किसी भी शब्द को पकड़ लो, तत्पद से किसी भी को पकड़ लो, क्योंकि तत्शब्द क्या है? सर्वनामवाची। सर्वनामवाची शब्द बुद्धि का बोधक होता है। जो बातें दिमाग में चल रही होती है उसी का बोध करा देता है तत्। तो तद्धर्मावच्छिन्न, उसमें जो रहने वाला धर्म, जैसे मान लो घट, क्या? घट। घट में कौन सा धर्म रह रहा है? शब्द। आकाश। आकाश घटत्व। घट में रहने वाला धर्म कौन है? घटत्व। मनुष्य में रहने वाला धर्म मनुष्य। घट में रहने वाला धर्म कौन हो गया? घटत्व है। और घटत्व धर्म से युक्त होने को क्या बोलेंगे? घटत्व धर्मावच्छिन्न। अवच्छिन्न माने युक्त। क्या बोलेंगे? घटत धर्मावच्छिन्न घट। हाँ, घटत्व धर्मावच्छिन्न कौन हो गया? घट। बिल्कुल सही पकड़ी। घटत्व धर्मावच्छिन्न कौन हुआ? घट। नहीं समझे कि नहीं? तो हम तत्पद से किसी को भी पकड़ ले, तो अब तद्धर्मावच्छिन्न का मतलब समझ में आ गया कि नहीं? है तद्धर्मावच्छिन्न, जिस किसी भी शब्द में रहने वाला जो धर्म है, उस धर्म से युक्त जो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान है। वृत्ति माने शक्ति, संकेत। तो संकेत के द्वारा तो हमने कहा कि घट में रहने वाला जो घटत्व है, उस घटत्व का संकेत ग्रह है कंबु ग्रीवादिमान आकृति वाला। नहीं समझेंगे? नहीं समझ आ रही है? तो इस प्रकार के कंबु ग्रीवादि रूप वाले ही अर्थ का हमको बोध करना हो, तो उस बोध के प्रति, नहीं समझेंगे? नहीं तन निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान हेतु, उसी शब्द से निरूपित रहने वाला जो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान है वही कारण होता है। तो घट में रहने वाला धर्म घटत्व है, घट में रहने वाला धर्म आकाशत्व नहीं है। घट में रहने वाला धर्म आकाशत्व नहीं है। आकाशत्व तो आकाश में रहेगा। नहीं समझेंगे? तो हम घटत्व धर्मावच्छिन्न से निरूपित वृत्ति से युक्त जो ज्ञान है, उसको यदि ज्ञान करना चाहोगे तो उसी से निरूपित वृत्ति विशिष्ट ज्ञान कारण होता है। तो ये जो हमने जोड़ दिया, इससे क्या हुआ कि जिस धर्म से युक्त है वही धर्म होगा। तो घट में घटत्व धर्म नित्य धर्म से रहता है, आकाशत्व धर्म नहीं रहता। आकाशत्व तो किसमें रहेगा? आकाश में। मनुष्य तो किसमें रहेगा? मनुष्य में। नहीं समझ?
इस प्रकार का जो वृत्ति विशिष्ट ज्ञान होता है वही शाब्द बोध में हेतु होता है। बात समझ में आ रही बात है? तद तो इसी बात को क्या लिखा, तद्धर्मावच्छिन्न विषयक शाब्द बुद्धित्वावच्छिन्न प्रति। तो तद्धर्मावच्छिन्न घटत्व धर्मावच्छिन्न, और उसी घटत्व धर्मावच्छिन्न जो शब्द जन्य बोध है तो शाब्द बुद्धित्व से अवच्छिन्न वही हुआ। इस प्रकार का विषय जो ज्ञान कम को करना होगा तो घटत्व धर्म से निरूपित जो ज्ञान है वृत्त विशिष्ट ज्ञान वही कारण होता है। समझ में आया कुछ? है ना? अब थोड़ा सा इसको स्थिर चित्त से किताब में भी देखना हिंदी टीका, फिर हम इस पंक्ति की बात करेंगे बाद। यही 2-4 पंक्ति यदि शुरू की समझ में आ जाए ना तो फिर आगे ग्रंथ आसान हो जाएगा समझने। अभी ना चल बहुत हो गया।